Today we are here for the panel discussion on role of universities in promoting entrepreneurship and startup culture in Sindh. We have Syed Mohsin Saab, Sir Syed Moin Saab, we have Sir Ayaz Ahmad Ukeli Saab, we have Sir Mustafa Sohag Saab, Dr. Mustafa Sohag Saab. Sir, we welcome you all. As far as the education is concerned, it is essential to enhance the thinking abilities, and as entrepreneurs ecosystem is developed by the interplay of actors like universities. There's one quote by Israel, it is called chutzpah. As far as this word is concerned, they say this word is regarding a person whose extreme self-confidence or courageous one. Now the term itself says that love him or hate him, you have to admire him. So this word is being taught since they are at the low-level education. However, we are talking about the role of education at higher education institutes. Now, as far as the universities are concerned, can we say that the entrepreneur is born, not being made? So I would ask Sir Moin Saab that can we say that entrepreneur is born, not made? First of all, thank you, Arfa Bhutto Sahiba, Dr. Kamran, and organizers to arrange this wonderful conference and bringing academic and industry and different stakeholders onto one platform while promoting startups and especially the ecosystem to bring on to mainstream. आपका सवाल जैसे कि बॉर्न है एंटरप्रेन्योर को बॉर्न किया जाएगा या वो खुद ही होता है तो हमने अभी रिसेंटली देखा होगा कि काफ़ी स्टार्टअप का कल्चर पाकिस्तान में आया है विद एन गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट ले रही है इसमें इसी नतीजे में डिफरेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसमें नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एक पायनियर प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और उसके नतीजे में डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट सिटीज़ में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फंडिंग से खोले गए हैं उसका मकसद यही है कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 30 से बिलो है मोर देन 60% पॉपुलेशन तो पाकिस्तान अब सबको तो जॉब देना मुश्किल है कि पाकिस्तान इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे कि सबको हम जॉब में कंट्रीब्यूट करें उसका एक बेहतर तरीका ये है कि हम एंटरप्रेन्योर क्रिएट करें न सिर्फ वो खुद अपने तौर पे अपनी सेल्फ सफिशिएंट हों और अपनी इनकम जनरेट करें बनस्बत अपने साथी या अपने फेलोज़ को भी अपने साथ लगाएं और छोटे छोटे स्टार्टअप्स क्रिएट करें 2, 3, 4, 5 टीम्स का स्टार्टअप बनाएं जिसमें मुल्क को भी फ़ायदा हो उनको ख़ुद को भी फ़ायदा हो तो इसी नतीजे में डिफरेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं एक इनिशिएटिव NIC का है और मुख्तलिफ इनिशिएटिव अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में और एक के थ्रू BICs खोले गए हैं जो प्रमोट कर रहे हैं न सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को बल्कि फैकल्टीज़ को और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कि आएँ और जो भी आप कर सकते हैं उसमें प्रमोट करें उसमें आइडिया जो आप आइडिया लेके आ रहे हैं वो इतना वायबल है या नहीं है तो जो आपका सवाल था कि एंटरप्रेन्योर को क्रिएट किया जा सकता है या नहीं मैं इसमें बिल्कुल कहूँगा कि क्रिएट किया जा सकता है उसकी अगर प्रॉपर उसको एजुकेशन प्रोवाइड किए उसको नेटवर्किंग और लिंकेज प्रोवाइड किया जाए उसको बताया जाए जैसे हमारे पास स्टूडेंट आता है यूनिवर्सिटी में उसको नहीं मालूम हम उसको माजी में हमारी प्रैक्टिस ये रह गई थी कि हम उसको क्रिएट कर रहे हैं सर नौकरी के लिए नौकरी हम उसके कि आपको इस नौकरी के लिए जाना है या इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो उसके जहन में नौकरी ही थी तो अगर हम उसको ऐसा क्रिएट करें जैसे हम सब फाइनल ईयर में कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है वो कर रहे होते हैं और ज़्यादातर अमूमन ये होता है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बाद वो एक थीसिस लिखता है
اور مہینہ 6 مہینے سال کے بعد وہ بس اس نے پاس آؤٹ کیا, اس کو ڈگری مل گئی, دا ریکوائرمنٹ آف دا ڈگری. بنسبت اس کے اگر ہم اس کو پروموٹ کریں کہ آپ نے انہیں 6 مہینے کو کیسے قابل بنانا ہے, اور اپنے نہ صرف 6 مہینے کو یوز کرنا ہے اپنے فار دس ٹو گیٹنگ اے ڈگری, بٹ آلسو ٹو اس کے بعد آپ پاس آؤٹ ہو جائیں تو اپنا بزنس کریٹ کر سکیں. کوئی بھی ایک آئیڈیا, اور آپ کا وہاں پہ لے کے آئیں, آپ کے ٹیچرز, آپ کے فیکلٹی ممبر سے ڈسکس کریں, اور اس کو ایسا وائبل ہو کہ میں جب پاس آؤٹ ہوں, اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے جب میں پاس آؤٹ ہوں, نہ صرف یہ میں نے جو اپنا وقت لگایا ہے اور جو ریسورسز یہاں پہ اویلیبل ہیں اس کی مدد سے, تو اس کو میں ٹرن کر کے آئیڈیا کو کوئی نہ کوئی ایسے کاروبار میں اسٹارٹ کروں جو مجھے اس سے بعد بھی فائدہ دے سکے اور مجھے نوکری کی ضرورت نہ پڑے. تو اسی میں ہم کریٹ کر سکتے ہیں. بالکل میری جو بات ہوتی ہے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر سے, تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم ایم بی اے جیسے ہم بتاتے ہیں کہ ایم بی اے بی بی لیول پہ اگر وہ تھیسس لکھ رہا ہے, تو ڈیورنگ دا اسٹڈی اگر ہم اس کو ایک ٹاپک دے دیں کہ آپ نے 6 مہینے کا ایک کوئی اسٹارٹ اپ کرنا ہے, اور اس میں کوئی ایسا آئیڈیا لے کے آئیں, بھلے کوئی مقصد نہیں ہے فیل ہوں آپ, اس سے بھی آپ کو لرننگ ملے گی, کوئی فائدہ نہیں, کوئی وہ اس میں بری بات نہیں ہے فیل ہونے میں بھی, لیکن آپ کو ایک لرننگ ملے گی, اور وہ لائف لانگ لرننگ ہوگی, وہ آپ اپنا جب پاس آؤٹ ہوں گے اس کے بعد بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس نتیجے میں بی آئی سیز کام کر رہے ہیں, اور ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں کہ پروموٹ انٹرپرینورشپ کے ان کو آئیں, بھلے کوئی مقصد نہیں ہے, اگر فیل ہوتے ہیں ایک دفعہ فیل ہوں گے, دوسرا آئیں گے, تیسرے دور میں آپ جو آپ کی لرننگس ہوں گی اس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے, اور اس سے ہی آپ کی جو Thank you very much, Moin sir. Recognizing the importance of entrepreneurship in our economy, Creation Universities can impart entrepreneurial and startup skills and knowledge by updating existing programs and developing new courses. So I'll move to Dr. Sir Okeli Saab, that can we create, or are we creating enough awareness amongst the students at the higher education institutes regarding the entrepreneurial or startup ecosystem? Thank you very much, Dr. Kamran. पंहिंजी ॻाल्हि जी शुरूआति हिन शेर सां कंदुसि त आसूं थियूं सुरहाण थियूं जो लोह मटाए सोन करे सो आओ त पारस पाण थियूं. असां सभु हिते वेठा आहियूं इन मक़सद सां त कुझु का अहिड़ी ॻाल्हि करे वञूं, कुझु इहो चई वञूं जंहिंसां असांजे ॿारनि जो, असांजे जेके दोस्त भाइर भेनरूं आहिनि उन्हनि खे इहा ॻाल्हि ख़बर पए या ॻाल्हि सम्झ में अचे त पंहिंजे माण्हुनि जी ख़िदमत कीअं करे सघिजे थी. ऐं जॾहिं माण्हू पंहिंजे माण्हुनि जी ख़िदमत कंदो आहे त पंहिंजी ख़िदमत पाण थी वेंदी आहे. तमामु बहितर. ऐं उनखां पोइ उहा जेके कमाई आहे, हिकिड़ो फेम आहे, अर्निंग आहे, उहे अचणु शुरू थी वेंदी आहे. पर मक़सदु जेको आहे ज़िंदगीअ जो उहो ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे. तव्हां पुछो त छा असां इहे स्किल्स प्रोवाइड करियूं था या अवेयरनेस कयूं था? हा, अॼु करियूं पिया, हींअर वेठा आहियूं, हिन सॼे जो मक़सदु इहो ई आहे त कयूं पिया. पर छा एज़ अ होल एजुकेशनल सोसाइटी, एज़ अ होल प्रोफेशनल सोसाइटी ऑफ सिंध असां इहो कमु कयूं था? मुंहिंजो नाहे ख़्याल त असां इहो कमु कयूं था. असांजो जेको ग्रेजुएट थिए थो यूनिवर्सिटी मां, मेजॉरिटी जेको मुंहिंजी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन आहे, तक़रीबन को 22 साल थी विया आहिनि ग्रेजुएट, 22-23 साल थी विया आहिनि ग्रेजुएट खां पोइ प्रोफेशनल लाइफ में. मुंहिंजी पंहिंजी जेका ऑब्ज़र्वेशन आहे उहा इहा आहे त असांजे ॿारनि खे जेके जॾहिं उहे यूनिवर्सिटीज़ में हूंदा आहिनि या यूनिवर्सिटी मां ग्रेजुएट करे ईंदा आहिनि, उनखे अंदाज़ो ई कोन्हे त उन्हनि जो पोटेंशियल छा आहे, उनखे ख़बर ई कोन्हे त उहे छा था करे सघनि. मेजॉरिटी सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जॉब हंटिंग लाइ हूंदा आहिनि. इहो छो आहे? असांजे साईं ॿुधायो त हिकिड़ो डिपार्टमेंट आहे यूनिवर्सिटीज़ में, ऑरिक, ऑफिस ऑफ इनोवेशन रिसर्च एंड कमर्शलाइज़ेशन. उन्हनि जो छा आउटपुट आहे हेसि ताईं? दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. असांजे हाणे नओं सिलसिलो शुरू थियो आहे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स. उहे छा पिया कनि? उनजो छा आउटपुट आहे? उनजी छा कंसोलिडेशन आहे? कोशिशि थिए पई, इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में कोशिशि थिए पई. को हिकिड़ो माण्हू अचे थो, उहो हिकिड़ो कमु थोरी देरि करे थो, उहो साल खनि रहे थो, कमु करे थो, ऐं हुतां हू हटी वञे थो.
उनखां पोइ जेको ॿियो माण्हू अचे थो उनखे ख़बर कोन थी पए, उहो सिरे सां वरी शुरू करे थो, जेको जीअं साईं शेयर पढ़ियो हिकिड़ो। सो मामिलो ॾाढो ख़राबु आहे, मामिलो सुठो न आहे। साईं ॻाल्हि कई आइडियाज़ खणी अचनि, आइडियाज़ किथां ईंदा? साईं नसीर मेंबर साहिब जी ॻाल्हि ॿुधंदा त ख़बर पवंदी न त सोसाइटी में थियणो छा आहे। बिल्कुलु साईं पहिरीं जेके एग्रीकल्चर जी ॻाल्हि करे वियो त मुख़्तलिफ़ हिकिड़ो सिनेरियो ॿुधाई, हिकिड़ी जर्नी ॿुधाई। उहा जर्नी जॾहिं स्टूडेंट असांजो कंप्यूटर साइंस जो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टूडेंट, मैकेनिकल जो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट, इहे सभु जॾहिं पाण में मिली करे वेहंदा, उहे जर्नीज़ पढ़ंदा, उहे जर्नीज़ जे थ्रू गुज़रंदा, उनखे अंदाज़ो थींदो त मसइला किथे आहिनि ऐं उन्हनि मसइलनि जो सोल्यूशन छा आहे। पोइ इहे इंटर कनेक्टिविटीज़ जेके आहिनि डिपार्टमेंट्स जूं, उहे पाण में उहे थींदियूं ऐं उनखां पोइ सोल्यूशंस निकिरंदा। त आइडियाज़ बिना नॉलेज जे, बिना इंफॉर्मेशन जे, बिना ऑब्ज़र्वेशन जे आइडियाज़ कीअं जनरेट थी सघनि था? हिकिड़ो ॿारु, हिकिड़ो यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट जेको एग्रीकल्चर वारे सेक्टर में वियो ई कोन्हे, कि हारीअ सां वेही करे गुज़ारियो ई कोन अथई, कि नंढे वॾे ज़मीनदार सां वेही करे गुज़ारियो ई कोन अथई, उनखे कहिड़ी ख़बर अथव टेक्नोलॉजी छा प्रोवाइड करे हुनखे। सो इट इज़ अ बिग डिस्कनेक्ट। मूंखे आऊं यूनिवर्सिटी में पढ़ियो आहियां, ॿिया तव्हां मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़िया आहिनि, घणियूं असांजूं फील्ड विज़िट्स थियूं थियनि जंहिंमें आइडिया जनरेशन थिए थी। असांजी क्रिएटिव थिंकिंग किथे आहे? उन लाइ असां छा पिया करियूं? नो, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। ही कॉन्फ्रेंस करे यूनिवर्सिटीज़ जी वेबसाइट्स ब्राउज़ पे कयूं। कुझु यूनिवर्सिटीज़ जेके असांजे ॿियनि सूबनि में आहिनि, असांजे ब्रदर्स आहिनि, सुठा आहिनि, उहे कमु कनि पिया। असांजी यूनिवर्सिटीज़ जेके ओरेक्स जूं साइट्स ॾिठियूं मूं या यूनिवर्सिटी साइट ॾिठियूं मूं, मूंखे को प्रोजेक्ट कोन मिलियो जेको को सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट हुजे जंहिं ते ॻाल्हाइजे। मिसाल तौर ते अॼु हिकिड़ो नेक्स्ट सेशन में साईं हिकिड़ो आहे NIC जी कोई NIC कोलो NIC जे नाले सां को कंपनी कोई आहे, मेहरान यूनिवर्सिटी जी NIC जे। Now what they have done? They've done a good thing during COVID, but उनखां पोइ उनखे अॻियां वधाइण लाइ, उन स्केलेबिलिटी उनखे स्केल अप करण लाइ का शइ कोन थी नज़र अचे, का सपोर्ट कोन्हे। अनफॉर्चुनेटली असांजे जेके गवर्नमेंट जा अदारा आहिनि उन्हनि में का सपोर्ट कोन्हे। सो अवेयरनेस, ज़ीरो अवेयरनेस, लिटरली ज़ीरो अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू द एंटरप्रेन्योरशिप। ॿिए ॾाॾे जी का कोई आहे, घर वारनि जी का फैमिली जो को बिज़नेस आहे, उन बिज़नेस में को लॻी वियो त लॻी वियो, अदरवाइज़ कंहिं ॿिए खे अवेयरनेस कोन्हे। दैट्स वेरी सिंपल एंड फेयर। सो अवेयरनेस जे लाइ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में वञो, 100 स्टूडेंट्स आहिनि, 100 स्टूडेंट्स मां पुछो त सही कंहिंखे त एंटरप्रेन्योरशिप थींदी छा आहे? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बिज़नेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप? बिज़नेस इज सिंपल बिज़नेस, यू स्टार्ट विद बिज़नेस एक एग्जिस्टिंग मार्केट में। एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग विद अ न्यू आइडिया, रिस्क टेकिंग। इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट, इट्स फॉर द पीपल, इट्स फॉर द कस्टमर्स, इट्स फॉर द एम्प्लॉइज। सो no, we don't have awareness. We need to create awareness. Everybody is sitting over here, everybody listening this particular conference must take action. असांजे सोशल सर्वाइवल जे लाइ, असांजे इकोनॉमिकल सर्वाइवल जे लाइ तमामु घणो ज़रूरी आहे। के ॻाल्हि कई त छा असां लीप फ्रॉग करे सघूं था? साईं ॿुधायो 70 सालनि खां घर हिकिड़ा स्कैटर्ड घर आहिनि। हाणे सिंपल डेटा आहे, समराइज़ डेटा आहे। इहा डेटा जेका आहे हेडलाइंस जो पार्ट कोन थींदी, जेका वरी ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे। इहा हेडलाइन जी पार्ट कोन थींदी, साईं सही ॻाल्हि कई। पर इनखे ठीकु करणु, इन ते कंटिन्यूअसली परसिस्टेंस तरीक़े सां उनखे कैरी ऑन करणु, इन इंफॉर्मेशन खे वधाए करणु, ॾिसणु त अॼु इहा ॻाल्हि आहे, 3 महीननि खां पोइ छा थो थिए, 6 महीननि खां पोइ छा थो थिए, इन ते केरु कमु पिया कनि, उहो परसिस्टेंस खणी। ऐं टेक्नोलॉजी असांखे हिते वरी कमु थी अचे, हिते टेक्नोलॉजी कमु थी अचे। एप्स, वेबसाइट्स, सोशल साइट्स, जेके अहिड़ा प्रोजेक्ट आहिनि असांजा, उन में कंसिस्टेंसी असांखे नज़र ईंदी पोइ, असां ट्रैक करे सघंदासीं, असां ॾिसी सघंदासीं। आई होप को हिन मां या असांखे जेको केरु ॿुधे थो, को हिकिड़ो गीक हुजे, उहो साईं जे सोशल साइंसिस जी का ॻाल्हि खे खणे, एग्रीटेक जी का ॻाल्हि खे खणे ऐं उनखां पोइ उनखे परसिस्टेंटली कैरी ऑन करे, ऐं उन ते पोइ माण्हू कमेंट कनि, उनखां पोइ माण्हू ॿुधाइनि, ऐं त जीअं उहा ज़िंदा रहे ऐं त जीअं उन ते कमु थी सघे। सो अवेयरनेस जी तमामु घणी ज़रूरत आहे। अहिड़ी कॉन्फ्रेंसिस हमेशह
रेगुलर थियणु घुरिजनि ऐं अक्रॉस दी यूनिवर्सिटीज़ ऐं इंस्टीट्यूशन्स थियणु घुरिजनि. न सिर्फ़ु इहो पर जीअं अॼु शहरियार ब्रोही साहब ब्रोही साहब खे जीअं आया आहिनि, अहिड़े में तमामु घणा ॿिया असांजा जेके दोस्त आहिनि जिन वटि इहे वसाइल आहिनि, उन्हनि खे अचणु घुरिजे, कंट्रीब्यूट करणु घुरिजे त जीअं यूनिवर्सिटीज़ जे स्टूडेंट्स सां उन जी इंट्रैक्शन थिए ऐं ॻाल्हियूं अॻियां वधनि. वॾी महिरबानी उकेली साहब. Now, as rightly pointed, that this is not the business only. Entrepreneurship, or the person who is called entrepreneur, can change the way we live and work. He's not only doing business. He's not only employing the different kind of various kind of employees, but it is going to go through the innovation, and that is must. Rightly pointed by Okeli Saab. Continuing this thing, Dr. Swag Saab, can we also say that STEVTA or higher education institutes are working, or even we say that entrepreneurship is also one of the skill being taught by the STEVTA, NEVTEC, BBSYDP? Thank you very much. First of all, I would like to convey and express my deepest thanks to the management of Syntech Valley, especially Dr. Ayub Sheikh Saab, for inviting us, providing us opportunity to share our views and experiences. The topic covers the role of universities and entrepreneurship, but it would have been better, I'm going to suggest in future, we also include colleges as well and other institutes, because universities are not the only to create or to give opportunity to the entrepreneurs. Entrepreneur can be anyone. जो हमारे पढ़े लिखे जो ग्रेजुएट्स हैं वो अपनी जगह पे, तो कोई भी वो हो सकता है. So anyway, this is a very good effort. I congratulate you for arranging this conference. This might be perhaps introductory conference you have arranged here, but in future I would suggest that such type of programs should also be organized in universities and colleges, so that जो नौजवान है वो हमसे पूछें. नसीर साहब ने टी ब्रेक में बड़ी अच्छी बात की कि न हम किसी को पूछने का मौका देता है, न कोई हमसे पूछता है. तो ये भी एक अकाउंटेबिलिटी हो, जैसे आपने सवाल किया कि STEVTA क्या कर रहा है. So my team is also here. प्रोफेसर लियाकत अली जामल साहब हैं, जुल्फ़ार जतीश साहब, अजमत हफीज़ साहब में सादिया, ये बड़े रिलेवेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. कमिंग टू द पॉइंट, एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट. और आजकल पर्टिकुलरली कोविड के बाद तो बड़ा इसका चर्चा है. तो ज़ाहिर है जो चीज़ मार्केट में ट्रिगर होती है या रिलेवेंट होती है तो उस पर काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और लोग जो है ना अपने व्यूज़ भी शेयर करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली बिजनेसेस भी जो है ना शेप करते हैं. तो मैं इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा ये आप लोग मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताऊंगा कि ये वर्ड जो है एंटरप्रेन्योर, इट कम्स फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज. एंटरप्रेन्योर दैट मीन्स वन हु इज़ परचेजिंग गुड्स फॉर रीसेलिंग. उस वक्त का जो बैकग्राउंड है, या इंग्लैंड के जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ और जॉन स्टार्ट मिल, उन्होंने कहा कि ये वो एक जो बंदा या बंदी है हु आर टेकिंग बिजनेस डिसीशंस रिगार्डिंग देयर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज करना चाहते हैं, किस फील्ड में करना चाहते हैं, ये एक मतलब थिंकिंग जो प्रोसेस है. तो जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल बनता है. हमारे मुल्क में 174 ACC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें लगभग 109 पब्लिक सेक्टर में है और रिमेनिंग जो है प्राइवेट सेक्टर में है. जो रजिस्टर नहीं है वो तो पता नहीं कितने कॉलेजेस इंस्टीट्यूट सब होंगे. तो लेट अस बी ऑनेस्ट, अगर हम ये सोचें कि क्या हम अपना जो रोल है वो वाकई जो है ना जो हमारा बनता है फॉर क्रिएटिंग, जैसे आपने कहा कि एंटरप्रेन्योर जो है ना वो बॉर्न होता है, बर्थ जो है वो एंटरप्रेन्योर होता है और उनको हम बना नहीं सकते. तो मैं कह रहा हूँ दोनों
जो प्रोसेस है। यूनिवर्सिटी का काम अगर यही है कि जो बाय बर्थ या वो बॉर्न एंटरप्रेन्योर है, सिर्फ उसको आगे लेके जाना है, उनको पैदा भी करने हैं। जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एंटरप्रेन्योर पैदा करने हैं। तो आई वुड से कि नो, हमने जितना रोल अदा करना चाहिए हम वो नहीं कर रहे। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के इंस्टीट्यूट्स के अपने इश्यूज़ हैं और प्राइवेट सेक्टर के तो ज़ाहिर है उनका मेन फोकस तो मेकिंग ऑफ मनी होता है, तो इस तरफ नहीं है। तो हमें सारे इस प्रोसेस को रिविजिट करना पड़ेगा, रीशेप करना पड़ेगा। नाउ सो फार रोल ऑफ सिंस इज कंसर्न, तो ये तो मेनली जो मैंने कहा कि इशू जो ज़्यादा ट्रिगर हुआ है वो कोविड के बाद हुआ है, लेकिन सिंस ने इस प्रोसेस को 2016 में स्टार्ट कर लिया था, रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि हमारा काम ही यही है बेसिकली, स्किल वर्क फोर्स जो हम क्रिएट करके मार्केट में भेजते हैं, तो उसका सिर्फ मोटिव या पर्पज़ ये नहीं होता कि वो जाके एम्प्लॉयमेंट ले या सिर्फ जॉब सीकर बन जाए। वो जॉब गिवर भी हो सकता है, वो उसको मतलब अपना जो स्किल है वो मार्केट में जाके उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसीलिए हमने काफ़ी सारे जो स्टेप्स लिए हैं। बेसिकली तो हमारे 252 इंस्टीट्यूट हैं पूरे प्रोविंस में, और उसमें हमने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का और जो फीमेल एजुकेशन का भी बहुत ख्याल रखा है। 104 इंस्टीट्यूट सिर्फ फीमेल एजुकेशन पे फोकस्ड हैं, जैसे हम उनको इनकरेज कर रहे हैं। और काफ़ी सारे इवन इन माई हेड ऑफिस जो है ना, कम से कम 25-30 हमारी फीमेल ऑफिसर्स हैं जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मतलब देख रही हैं। तो हम सबसे पहले होता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, तो यूनिवर्सिटीज़ को भी ये कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के तो बड़ी लेवल की एक मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है और उनके जो अपना कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जो लिंकेजेस होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं। तो उनको इंडस्ट्री के साथ कैसे लिंक करना है, उनको अवेयरनेस जैसे गुरु साहब ने कहा वो कैसे देनी है, उनको मौके कैसे जो बच्चों को देने, सिर्फ सब्जेक्ट पे हमें फोकस नहीं करना, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लेके आके मार्केट से उनको लिंक करवाना है यूनिवर्सिटीज़ को, डिफरेंट थ्रू सेमिनार, सिम्पोजियम्स, वर्कशॉप, मतलब जो है ना उनको एक डेलीगेशन के शेप में लेके इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको विजिट करना। तो वी आर डूइंग स्टेबिटा और उनके साथ मिलकर भी कर रहा है। बेंड यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ हमारी कोलाबोरेशन है और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी कोलाबोरेशन है। अभी हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी जो है ना करने जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ हमने रिसेंटली MOU साइन किया है, जो हमारा बड़ा एक माइलस्टोन है। और सारे काफ़ी जो इदारे हैं जिनके साथ जो इसी पे फोकस पे जो प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है। साइट हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, 103 एकड़ पे है। इज़ अ ह्यूज, मतलब अर्ली 50s में ये हुआ था। तो वहाँ हम ये अवेयरनेस और ये जो चीज़ें हैं जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप पे हमने एक प्रोडक्शन यूनिट बनाया है। पाकिस्तान स्वीडिश इंस्टीट्यूट है लांडी में, जो बहुत मशहूर है। उनके 3 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वुड वर्क है, अपना गारमेंट्स है और ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, ये 3 यूनिट्स हैं। उनको हमने अभी रिवाइव किया है ताकि हम अपने एंटरप्रेन्योर्स जो है ना वो पैदा करें और मार्केट में दें। उसके अलावा हमने अपना फुल फ्लेज एक डिपार्टमेंट बनाया है जो जिसको हम इंडस्ट्रियल लिंकेजेस कहते हैं। उनका काम ही यही है कि वो कैरियर काउंसलिंग करें। जो बच्चा आता है पहले हम उनको एवेल्यूएट करते हैं, उनके असेसमेंट करते हैं, उनके रिसोर्सेज को हम जो है ना एवेल्यूएट करते हैं, उनकी अपनी कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को असेस करते हैं। फिर उनको हम काउंसलिंग करते हैं, गाइड करते हैं कि आपको किस तरह करना है और क्या करना है। फिर उनकी हम इंडस्ट्री से लिंकेजेस भी कराते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। वी हैव टू डू अ लॉट। Yes, sir. Thank you. Very appreciable. And round of applause, please. As pointed out by and stated by Dr. Swag Saab, that entrepreneur is basically working through the cost, time, and resources. It is going to create or make or manage the problem of the world. And आजकल जैसे हमें पता है कि टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते हुए उसको बेहतर तरीके से I have been to NAVTEC focal person as well, so I know, but I wanted to take some points from Dr. Swag Saab. छो जो इहा बि हिकु अवेयरनेस आहे, जेकॾहिं इते उहे सुवाल पुछिया वञनि जेके उन सां तव्हांखे बि इन शइ जी अवेयरनेस मिले त हाउ STEVTA, how NAVTEC, how BBSYDP are working hard to make you a skilled
I would say vocational training. जंहिंखां पोइ तव्हां हिकदम सां वञी पंहिंजी जॉब तलाश करियो. As pointed out by Ukeli Saab and Muin Saab, that there are more than 60% who are under 35 years of age or 40 years of age, اور گورنمنٹ کے پاس جابس نہیں ہیں. تو پھر کیا طریقہ ہو سکتا ہے بائی ڈاکٹر سہاگ صاحب کہ کیوں نہ وہ اسکلز، وہ سروسز، وہ ان پلیٹ فارمز پہ جا کے بیچیں اور وہاں سے ریونیو کمائیں، ریمیٹنسز لے کے آئیں باہر ملک کی ہمارے ملک میں، تاکہ ہم ویسے اگر گورنمنٹ جابس اتنی نہیں ہیں تو یہ بھی تو انٹرپرینیورشپ بھی ہم ان کو ٹرین کر رہے ہیں. اور رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ انٹرپرینیور کے وہ اسکلز دے رہے ہیں اور وہ بچے بہت اچھے طریقے سے کما رہے ہیں. بالکل لائک ون آف دی ٹولس فائیور اور اپ ورک اور ایٹسٹرا اس کے تھرو وہ کما رہے ہیں اور بہت اچھے پیسے. ایز یونیورسٹی آر پلیسز آف ہائر ایجوکیشن attracting workforce who wants to lead a better life. So coming to Muin Saab, that creation of industry linkages to provide internship to students with local companies will further enhance the entrepreneurial ecosystem. Now the question is, do you think industry linkage at the university level is working to get the idea as per the demand or skills index? کیا وہ skills index کے through اس کو انکلکیٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہیں کیا وہ انڈسٹری سے لنکیج کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں انڈسٹری سے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ معین صاحب. میرا بہت زبردست سوال ہے ڈاکٹر کامران. آج کل اس پہ کافی زور ہے کہ انڈسٹری، اور کافی عرصے سے ہو رہا ہے کہ انڈسٹری اور ہماری اکیڈمی میں کافی گیپ ہے. اور گیپ کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں آپس میں اپنے الگ الگ راہوں پہ کام کر رہے ہیں. کوئی ساتھ بیٹھ کے ایک کمیولیٹیو ایفیکٹ جس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور اکنامی کو فائدہ ہو، کوئی بھی ویسا کام امپیکٹ کریٹ کرنے کا نہیں ہوا. تو دونوں اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے اکیڈمک کی وہاں پہ ہمارے فیکلٹی حضرات اور ڈفرینٹ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ اسی پرانے جو سلیبس ہے اسی میں ہی ہم پڑھا رہے ہیں. جبکہ اگر ہم دیکھا جائے کہ انڈسٹری میں کافی ساری چیزیں، فری لینسنگ میں، آئی ٹی میں کافی ڈفرینٹ چینجز آئی ہیں، وہ اس کو اڈاپٹ کرنے میں تھوڑے سے اکیڈمک سلو ہے. جبکہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے پاس جو جابس تو ہیں، ہمیں اسکل ریسورسز نہیں مل رہی ہیں. تو دونوں کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں. اس کو کیسے آپس میں ملایا جائے اور تاکہ فائدہ ہماری یوتھ کا ہو اور پاکستان کا ہو، اس پہ کافی بحث ہوئی. لیکن امپیکٹ ایز سچ کریٹ ابھی تک فروٹفل نہیں ہوا. دونوں کے اپنے اپنے. ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ ہم ڈیورنگ دا اسٹڈی اگر اسٹوڈنٹ ہے اس کو انٹرنشپ پرووائڈ کریں. کیونکہ جب وہ پاس آؤٹ ہو کے جب جاتا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، تو اس کو کوئی ریئل انوائرمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا اور اتنا اس کو انڈسٹری میں کام کرنے کا نہیں ہوتا. اور وہ انڈسٹری والے بولتے ہیں کہ یہ جو پڑھ کے آئے یہ سب تھیوریٹیکل نالج ہے، پریکٹیکل جو ہمیں چاہیے وہ تو اس کو آتا ہی نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم ان کو ایسا ٹرین کریں کہ یونیورسٹی لیول، جب یونیورسٹی وہ پڑھ رہے ہوں تو ڈیورنگ دا اسٹڈی ہم اس کو انٹرنشپ کرائیں 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، اور اس سے نہ صرف وہ تھیوریٹیکل کانسیپٹ جو اپنے اس نے پڑھیں، فزیکل امپلیمنٹیشن بھی سیکھے. انڈسٹری اور اکیڈمک کے حوالے سے اس میں انٹرنشپ کا بہت رول ہے جس میں ہم پلے کر رہے ہیں. ابھی جیسے سائیں بات کر رہے تھے کہ ہمارا امپیکٹ ہم اتنا نہیں دے رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو نالج ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو یہ اسٹارٹ اپ کلچر اور ایکو سسٹم ہے یہ بہت نیا ہے. ابھی پاکستان میں اس پہ بات ہونا شروع ہوئی ہے. پچھلے اگر 4 5 6 سال بعد پہلے ہم پوچھیں تو اسٹارٹ اپ کا کسی کو بہت ہی کم لوگ ہوں گے جس کو اسٹارٹ اپ کا نام پتہ ہوگا کہ اسٹارٹ اپ ہے کیا اور ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے. تو اس پہ اتنی بات نہیں ہو رہی تھی. اب ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں اور کافی لوگ بات بھی کر رہے ہیں. تو کافی نیا کانسیپٹ ہے، لیکن ہم امپیکٹ اتنا کریٹ جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہے. لیکن آلدو اپنی فیلڈ میں کام ہو رہا ہے. اور اگر آپ فگرس کو حساب سے دیکھیں گے کہ 2021 میں $350 ملین کی انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس میں جس نے ریز کری ہے انٹرنیشنل میں، اور وہ پاکستان میں پیسہ لے کے آئے ہیں. اسی طرح اگر ہم 2022 کی بات کریں تو اس میں مور دین 300 ملین کی انویسٹمنٹ آئی ہے. تو کام ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ہم ابھی نئی مارکیٹ ہیں اور اس سے پہلے کہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے تو وہ اس میں اتنا
मास स्केल में अवेयरनेस क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अपने अपने साइलोस में और अपनी अपनी फील्ड में सब काम कर रहे हैं. और इसके अलावा अगर मैं आपको जस्ट थोड़ा सा हमें माइंडसेट भी चेंज करने की ज़रूरत है एकेडमिक में. मैं एग्री करूँगा कि हमें थोड़ा सा क्रिएट माइंडसेट, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ आपको. एक आदमी था, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, पास आउट था, काफ़ी लोगों को बोला, अपनी सीवीज़ लेके जाता, डिफरेंट लोगों के पास जाता, सर मुझे दे दें. अपने रिश्तेदारों से भी उन्होंने बात करी, जैसे होता है हम अपने बात कर रहे होते हैं कि हमें नौकरी दिलवा दें. तो कम से कम उसको 1.5 साल हो गया, कोई उसको नौकरी नहीं मिली. तो उसने ऐसे ही बैठा हुआ, उसने एक सोचा कि यार मैं इतना सबको, मैंने अपने आप को, दोस्त को, अपनी फैमिली को देख लिया है, और अपने जितने भी मैं अपने सीवी दे रहा था मुझे नहीं मिल रही. तो उसने अपने आप तहिया करा कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं नौकरी दूंगा. उसने अजीब आइडिया, उसने अपने दोस्तों से डिस्कस किया. बोला यार अब तो तुम नौकरी तुम्हारे पास खुद नहीं है, तुम कैसे नौकरी दोगे? उसने बोला ये अल्लाह कराएगा. तो उसने क्या किया कि अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों से जो बेरोज़गार थे, जिसको नौकरी नहीं थी, उन सब की सीवीज़ कलेक्ट करना शुरू करी. तो चंद दिन में वो देखता है कि अपने दोस्तों के हवाले से उसके पास अच्छी खासी सीवीज़ जमा हो गई. वो सीवीज़ को उसने क्या किया, वो सीवीज़ लेके गया कंपनीज़ के पास कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, अगर आपको हायर करना है तो मैं आपको हायर करवाऊँगा. तो 1-2 कंपनी ने हायर कर लिया, फिर इसी तरह दूसरों को रेफ़र किया. तो आज उसकी अपनी HR कंपनी है, और वो जैसे उसने तहिया किया था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, नौकरी दूंगा, तो उसको कभी फिर नौकरी अपनी CV लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आज वो दूसरों को नौकरी दे रहा है. तो उसने HR कंपनी खोल ली. तो हमें अपना परसेप्शन भी इस हवाले से बनाने की ज़रूरत है हमारे स्टूडेंट्स की. थैंक यू सर. वैज़ा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून. और वो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है. किसी टाइम पे हमें ये चीज़ शायद हज़म नहीं होती थी कि एक फ़िल्म में सुल्तान राही की माँ बोलती थी कहीं दूर से मौलिया, और वो वहाँ पे आके पहुँचता था. अब हम जब एक ग्रीन कलर की ऐप को लिखते हैं, बटन दबाते हैं चलो, और वो बंदा पहुँच जाता है, तो आज हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो ऐसे ही जब हम सोचेंगे और वो ऐप बनेगी, तो वो बनेगी कहाँ पे? वो बनेगी इंक्यूबेशन सेंटर में. तो ओकेली साहब, इंक्यूबेशन सेंटर्स, एंड बिकॉज यू वर पॉइंटिंग आउट द ओरिक्स ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, तो आज उसको हम हजम कर लेते हैं, लेकिन फिर हम उसको कैसे बनाएंगे? हम कैसे उसको आइडिया को, उस प्रॉब्लम को एग्जिस्टेंस में लेके आएं? तो क्या इंक्यूबेशन सेंटर्स और ओरिक हमें इनफ हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, या कुछ और कर सकते हैं? ओके साहब. इंक्यूबेशन सेंटर्स छा पिया कनि, उन ते ॻाल्हाइण जी मुंहिंजे ख़्याल में ज़रूरत कोन्हे वधीक. छा करणु घुरिजे उन्हनि खे, उन ते ॻाल्हाए था वठूं. मुंहिंजी हिकु सजेशन आहे त जेके बि असांजे सिंध में यूनिवर्सिटीज़ आहिनि ऐं इंस्टीट्यूट्स आहिनि, उन्हनि सभिनी जा जेके इंक्यूबेशन सेंटर्स आहिनि या छा, हिकिड़ो एक्सलेंट सेंटर सुठनि रिसोर्सिस सां, सुठी जेके पे स्ट्रक्चर्स सां, सुठे ऑर्गेनाइजेशन सां हिकिड़ो ठाहियो वञे जॉइंट. उनखां पोइ सभु यूनिवर्सिटीज़ जेके आहिनि उन सां लाइज़न कनि, राइट. त जीअं हू अॻियां फाइनेंशियल जेका फंडिंग आहे उहो अरेंज करे, दैट्स इम्पॉर्टेंट. उहो जेके रिसोर्सिस आहिनि, एक्सपर्टीज़ आहिनि, उन्हनि खे पूल इन करे हिकिड़ी जाइ ते आणे, ऐं उहो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे जंहिंजी तव्हां हीअ ॻाल्हि कई, त हू हिकिड़ो माण्हू जेको कुझु सोचे थो आइडियाज़ खे, उहो करे. इन खां अलावा उहो हिकु सर्वे करे ऐं इंफॉर्मेशन खे कंटिन्यूअस अपडेट करे, ऐं मुमकिन आहे त हीअ सिंटेक वैली जो जेको प्लेटफॉर्म आहे उहो बि इहो कमु करे सघे थो. त जेके बि आइडियाज़ आहिनि, जेके प्रॉब्लम्स आहिनि, इशूज़ आहिनि, जेके स्कैटर्ड आहिनि, उन सभिनीनि खे कंसोलिडेट करे हिकिड़ी जाइ ते रखे, ऐं उन खां पोइ उन जी अवेयरनेस ॾिए मुख़्तलिफ़ स्टूडेंट्स खे, ताकी उन मां उहे सोल्यूशन्स कढी सघनि. इन खां अलावा उहो जेको सेंटर आहे, उहो सेंटर मुख़्तलिफ़ जेके इंटर डिपार्टमेंटल जेके कोलैबोरेशन्स आहिनि उन्हनि खे करे, यूनिवर्सिटीज़ या कॉर्पोरेट्स असांजो ऑर्गेनाइजेशन्स आहिनि उन सां ॻाल्हाए, उन सां जॉब जे लाइ न ॻाल्हाए, उनखे चए त तव्हांखे प्रॉब्लम्स कहिड़ा आहिनि. मिसाल जे तौर ते हिकिड़ी ऑर्गेनाइजेशन आहे, उहा
डॉलर्स में जेको आहे वो ERP हिकु सोल्यूशन ख़रीद थी करे लाइसेंसिस ॾिए थी ऐं असां वी आर पेइंग आउट मिलियंस ऑफ डॉलर्स एज अ लाइसेंस फी द अमाउंट इज़ गोइंग आउट ऑफ द कंट्री छा असां कोई एग्ज़िस्टिंग असांजे माण्हुनि में एतिरी अहमियत कोन्हे जो एग्ज़िस्टिंग के जेके ERPs आहिनि ओपन सोर्स ERPs आहिनि या पंहिंजी का नई ERPs ठाहे करे पंहिंजे इन्वायरमेंट जे हिसाब सां पंहिंजे कंट्रोल्स जे हिसाब सां पंहिंजे गवर्नमेंट जे कंट्रोल्स जे हिसाब सां हिकिड़ी डेवलप कनि ऐं उहा जेका आहे सा इस्तेमालु थिए असां वटि त बे इंतिहा अपॉर्चुनिटी आहे 70 सालनि खां अञा ताईं कुझु कोन थियो उन जो मतिलबु आहे त असां वटि त तमामु कुझु करण जे लाइ आहे त अपॉर्चुनिटीज़ त इलाही आहिनि उन्हनि खे लिस्ट डाउन करियो कंसोलिडेट करियो ऐं उन खां पोइ असां जे मदद जी ज़रूरत आहे या छा असां टाइम जी ज़रूरत आहे इन माण्हुनि टाइम जी ज़रूरत आहे एवरीबडी इज़ विलिंग टू गिव द टाइम बट वी नीड टू कम अप विद दिस एक्सलेंस सेंटर एंड दैट शुड बी डन बिकॉज स्कैटर्ड जेके असांजे जेके इंक्यूबेशन सेंटर्स आहिनि जेके ऑरिक्स आहिनि या छा उन्हनि जो आउटपुट अॼु ॾींहं ताईं को अहिड़ो सिग्निफिकेंट आउटपुट साइलोज़ में हूंदो डेफिनेटली अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे पर सिग्निफिकेंट आउटपुट जेको हुअणु घुरिजे उहो न आहे Thank you, sir. So, in the concluding remarks, cities which are ranked highly for their entrepreneurial skills also boast performing or promoting entrepreneurial education and culture. So, the question of Sir Okeli Saab, that can we make Sindh on the model of Silicon Valley for the global world? Yes. The answer to this question I am going to give that this is the platform where we are going to aware and establish startup ecosystem, bridging all existing platforms with startup ecosystem, connecting Sindhi diasporas with local ecosystem, acceleration of knowledge economy in Sindh and its environs through establishment of resource pool, segregate and target various domains, and we are looking forward to government of Sindh to share their resources, as brightly pointed by Okeli Saab, and universities to collaborate with Sindh Tech Valley in doing digital revolution in Sindh. Thank you very much. Thank you, sir.